हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2023 एग्जाम में पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस है और उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि और बहुत ही मतलब आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी पार्ट होने वाला आने वाले समय में आप सब लोग को देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आ चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में अनंत यानी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी में 1, ठीक, और ऑप्शन डी में 9 इंटू 10⁹ ठीक। तो यहाँ पर आप बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर होने वाला है सी यानी 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारा यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ठीक, मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मतलब इसका आंसर देते जाइए। ठीक है ना, और आप लोग पहले से अपना आंसर सोच लीजिए और फिर मैं यहाँ पर जो आंसर बताऊंगा आप लोग मैच कर लीजिए, आप लोग का आंसर सही है गलत है। ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा। फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है क्यू इंटू ई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्यू अपॉन ई, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ई अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर डी में रूट अंडर क्यू ई। ठीक, यहाँ पर चलिए आप लोग का आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं उम्मीद करूँगा, और यहाँ पर आप लोग का आंसर होने वाला है और इसका आंसर होगा ए। ठीक ना, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जिन जिन लोगों का आंसर ए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसका आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर मैं आप ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वोल्ट इंटू एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे, मैं उम्मीद करूंगा। चलिए मैं आप लोग इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होने वाला है सी वोल्ट मीटर। ठीक ना, विद्युतीय फ्लक्स कैसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है इस संबंध Q इजक्वल टू एन ई, ठीक, में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव है। ठीक ना, n का मान कौन संभव है। ठीक है, आप लोग फटाफट से इसका बताइए आंसर। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक ना, सॉरी टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर होगा मान संभव नहीं है, यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक ना, ऐसी चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगा। संबंध E इजक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। ठीक ना, तो इनमें से कौन भाई n का मान संभव नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग ने सोच लिया होगा, इसका आंसर होने वाला है C 4.2। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता, ठीक, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है, यानी एप्सिलॉन आर क्या होता है। ठीक ना, इसका आप लोग को आंसर देना है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं फिर से ऑप्शन को दोहरा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर एप्सिलॉन थोड़ा सा नहीं लिखा रहा था तो मैंने ई लिख दिया है। ठीक है, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग इसको एप्सिलॉन ही समझिएगा। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। ठीक, तो इसका जवाब होने वाला है, मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ठीक है, आगे से क्वेश्चन बाइलिंगुअल आने वाला है। ठीक ना, यानी ऊपर में हिंदी और नीचे में इंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी देखना तो ठीक रहेगा। ठीक ना, जैसे एग्जाम में बिल्कुल पेपर आता है इस टाइप का रहेगा। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए, और मतलब आप लोग को जहाँ पर भी देख रहे हैं ना वहाँ पर बोल देना है इसका आंसर, फिर आप लोग को देख लेना है और आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल अपॉन कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल, कुल आवेश अपॉन कुल आयतन। ठीक, चलिए
इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, कुल क्षेत्रफल अपॉन कुल आवेश। ठीक, चलिए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक ना। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 80, ऑप्शन नंबर बी में 60, ऑप्शन नंबर सी में 1, ऑप्शन नंबर डी में 42.2। ठीक, चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट से आप लोग। इसका आंसर होने वाला है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए, 80। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर रहा है और आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है ना सही से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस तो सबको याद होगा, ठीक ना। चलिए फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये बहुत ही मतलब लोकल क्वेश्चन है, ठीक ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मान क्या होता है फटाफट से बताइए। चलिए मैं आप लोग को इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब होगा 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है आवेश का बीमा होता है, ये बहुत ही बार मतलब एग्जाम में भी आ चुका होता है, ठीक ना। VVI है, बहुत बार ये रिपीट कर चुका है एग्जाम में। ठीक, हमारे एग्जाम में भी आया था जब हम 12th क्लास का एग्जाम दे रहे थे, तो ठीक ना। और यहाँ पर चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसका ए, आप मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को याद होता है, ये जो 12th क्लास का तैयारी करता है ना, मतलब सबको याद रखता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक, मतलब कोई वस्तु को हम आपस में मतलब रगड़ रहे हैं ना, तो उसमें से अनावेशित जो वस्तु होता है ना, तो उसमें से मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाले कि वो ऋणावेशित हो जाए, ठीक ना। चलिए अब आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक, अब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो इसका फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 6.25 × 10⁻25। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6.25 × 10⁸8। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6.23 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी में नॉन। ठीक, चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 6.25 × 10⁻25। चलिए आई होप आप लोग इसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि परावैद्युता। ठीक, क्या कह रहा है, परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर मान नहीं होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक ना। ये मान नहीं होगा, यहाँ पे मात्रक होगा। क्या होगा, यहाँ पे मैं काट कर इसका मात्रक, ठीक है, यहाँ पर मैं कैपिटल पूरा बड़ा बड़ा लिखा रहा है, कोई बात नहीं। इसका मात्रक बताइए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फोर्स मीटर इनवर्स 1 और कूलम वोल्ट मीटर इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर डी में फोर्स इंटू मीटर। चलिए जो भी है आप लोग फटाफट से इसका जवाब बताइए, इसका मात्रक क्या होगा। और चलिए यहाँ पर फटाफट से आप, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे। चलिए यहाँ पर इसका आंसर बताया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक ना। क्या होगा, फोर्स मीटर इनवर्स। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका 11 का आंसर क्या होगा, बी, फोर्स मीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता,
यानी किसी भी सतह के किसी भी मान लीजिए कोई सरफेस है वहाँ पे और किसी भी पॉइंट पर एक बिंदु यानी किसी भी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी उसका चलिए इफेक्ट क्या होगा मतलब तीव्रता वही बताना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी वस्तु सॉरी लंबवत होता है, ठीक ना, ठीक, यानी लंबवत सतह के लंबवत यानी यहाँ पर साथ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा टाइप में तो मिस्टेक होता ही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर सी सतह के स्पर्शी होती है, ठीक, क्या होती है, सतह के स्पर्शी। ऑप्शन नंबर डी में सतह के 60 डिग्री पर होती है। चलिए इसका फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए और इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप आप लोग सोच तो अपना आंसर दे चुके होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर दे देता हूँ, ठीक ना। इसका आंसर होने वाला है सतह के लंबवत, यानी कोई भी क्या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सरफेस का जो होता है ना लंबवत होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु दिया तो यहाँ पर इसके लंबवत होगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे मतलब होता है। यहाँ पर मैं बता नहीं सकता हूँ क्या ही बोले, यहाँ पर दिक्कत है, ठीक। चलिए ओहो देखिए बहुत क्वेश्चन है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका आंसर होगा बी सतह के लंबवत, ठीक। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित है तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो बंदे लगा सकते हैं जो लोग ये गॉस का नियम पढ़े होंगे, ठीक ना। फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए और जो फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे ना 12th क्लास का वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, इसका जवाब एकदम सटीक देंगे, ठीक ना। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। तो एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित है तो उसके केंद्र पर, यहाँ पर मैं डायग्राम पार देता हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसके केंद्र पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक। यहाँ पर केंद्र पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्या होगा, ठीक ना, यही पूछा जा रहा है। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है √k/r²। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है KQ/√2r²। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3KQ, यानी के का मतलब होता है कूलाम और क्यू का मतलब चार्ज यानी आवेश और आर का मतलब जो होता है ना क्या बोले हैं यार उसको, रेडियस, ठीक, वो है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। केंद्र पर कोई भी किसी भी फील्ड का कोई भी मतलब एथी नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है केंद्र पर, ठीक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। वैद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है, ठीक ना। फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। वैद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ML/Q T−3 और A−1। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ML−3 TQ और A। ऑप्शन नंबर में सी में दिया हुआ है ML/Q T−3 A−1। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। चलिए फटाफट से बताइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होने वाला है। विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र। चलिए मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होने वाला है ए, सॉरी यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू क्या होता है, ठीक ना। फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। 1 स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है। 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू क्या, तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 3 × 10⁹। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3 × 10⁹। एक मिनट, ऑप्शन थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे जो बी में होगा ना 3 × 10⁻⁹ होगा, यानी माइनस में 9 होगा, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/3 × 10⁹। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/3 × 10⁻⁹। इसका फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। 1 स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोग इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 × 10⁻⁹। चलिए 9 कूलाम, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग को चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बंदे पढ़े होंगे ना आवेश, वैद्युत आवेश जब किसी वस्तु को
आवेश दिया जाता है तो क्या हो सकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉरी टॉपिक, हाँ टॉपिक से ही आया है, ठीक ना, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब एवरेज क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में आने की इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी में घटता है, ऑप्शन नंबर डी में अचर आता है। अचर का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बढ़ घट यानी कुछ भी नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, नहीं घटेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया बढ़ सकता है या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बढ़ सकता है या घट सकता है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोग यहाँ पर पहले इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा, ठीक ना। जब हम किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक, मान लीजिए हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ रहे हैं, ठीक, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में स्थानांतरण होता है। तो उसमें से कोई एक वस्तु ऋणात्मक होता है, कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई वस्तु निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक। यहाँ पर तो आप लोगों को क्लियर होगा, जब हम कोई दो वस्तु को रगड़ेंगे आपस में, तो उसमें से एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक ना, यानी एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जो जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा फटाफट से बताइए। जो लेगा तो हमें तो जो लेगा वो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका द्रव्यमान घटेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि किस में से किस में जा रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से करेक्ट होगा, बढ़ या घट सकता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, बढ़ या घट सकता है। चलिए आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, वैद्युतीयशीलता का ऐसे ही मात्रक होता है। वैद्युतीयशीलता का ऐसे ही मात्रक, ठीक। वैद्युतीयशीलता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम इनवर्स 2, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आप लोग इसका फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका क्या होगा, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो चलिए इस 2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक ना, यहाँ पे कूलम स्क्वायर, ठीक। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, इसका आंसर ए होगा करेक्ट, ठीक ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, ठीक। इसका ये करेक्ट होगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक होता है, ठीक। यहाँ पर फटाफट से इसका आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक में होता है। ESU मात्रक में क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए मैं आप लोग को इसका ऑप्शन नंबर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4.78 गुने 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻⁻19, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है -16 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। चलिए आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4.78 इंटू 10⁻10। चलिए आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होगे, और आप लोग के सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, चल पा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए। महत्वपूर्ण बात होगा कि नेक्स्ट एक स्पेसिफिक आप लोग के लिए आएगा, उसमें जितना भी होगा चैप्टर वाइज लाएंगे, ठीक ना। उसमें से हम आप लोग को जितना भी बीमा होगा ना, बीमा के लिए स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो आने वाला है, ठीक ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार बीमा का भी पूछ जाता है और फॉर्मूला, ठीक। तो उसके लिए स्पेशली वीडियो आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना नहीं बना उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आते रहेगी। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे एक और न्यू और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।